हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एचआरएम का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सिलेक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने रिक्रूटमेंट टॉपिक को कवर किया, अब हम पढ़ेंगे सिलेक्शन को। एचआरएम की मैं पूरी कोर्स लेकर आई हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें एक बार, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जहाँ से आप क्या कर सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सारे टॉपिक सीरियल वाइज वॉच कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो एग्ज़ाम के लिए। आज के टॉपिक के लिए हम लाए हैं सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट, उसका प्रोसेस, टेस्ट एंड इंटरव्यू। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमें गिवन है डिफाइन सिलेक्शन, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इन डिटेल। तो सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप बेसिकली लोगों को सिलेक्ट करते हो, एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करते हो जिनकी क्वालिफ़िकेशंस आपकी जॉब रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करे, है ना। सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ पिकिंग इंडिविजुअल्स हु हैव रिलेवेंट क्वालिफिकेशन टू फिल जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो सिलेक्शन का बेसिक पर्पस होता है उस इंसान को चुनना, उस एम्प्लॉय को चुनना जो उस जॉब के लिए सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, सबसे ज़्यादा कह सकते हैं सूटेबल हो। ठीक है, हमारे पास तो 10 लोग आएंगे, 10 कैंडिडेट आएंगे, बट हमें तो अपनी जॉब पोजीशन के लिए किसी एक ही कैंडिडेट को हायर करना है ना। जो वैकेंसी है वो तो एक है या दो है या तीन है, तो जितने भी लोग अगर आएंगे तो उनमें से हमें बेस्ट को सिलेक्ट करना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हम यहाँ पे सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या कर सकते हो, मतलब आप करते क्या हो, आप कैंडिडेट्स को 2 क्लासेस में डिवाइड करते हो, और दोज हु विल बी ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट एंड दोज हु विल नॉट। मतलब ऐसे कैंडिडेट्स जो आपकी जॉब को पूरा करेंगे, मतलब या फिर कह सकते हैं कि जो आपकी जो आपकी वैकेंसी है उसके लिए वो सूटेबल हैं, जो आपको एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, एंड दोज वो जिनके पास क्वालिफिकेशन या जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उनको आप साइड कर देते हो। तो सिलेक्शन बेसिकली है क्या, स्क्रीनिंग और फिल्टरिंग करना है जॉब एप्लीकेंट्स के प्रोसेस को। मतलब मान लो कोई जॉब वैकेंसी किसी ऑर्गेनाइजेशन ने निकाली और 100 लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो एज ए एचआर मैनेजर आप क्या करोगे, फ़िल्टर करोगे उस चीज़ को कि जो लोग बिल्कुल आपको लग रहे हैं हाँ सूटेबल हैं उनको आप साइड कर दोगे, और जो लोग आपको लग रहा है कि सूटेबल नहीं है उनको आप अलग साइड कर दोगे, डिवाइड कर दोगे बेसिकली आप 2 पार्ट्स में। फिर आप उन लोगों को बुलाओगे जिन लोगों को आपने बेसिकली फ़िल्टर किया है कि आपको लग रहा है कि हाँ ये जो है सूटेबल है इस जॉब के लिए, उनको आप कॉल करोगे इंटरव्यू के लिए, एंड देन आप सिलेक्ट कर लोगे अपना बेस्ट कैंडिडेट। तो कह सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में होता क्या है, एक सीरीज़ ऑफ स्टेप चलता है जिसमें आप क्या करते हो, सबसे पहले रिसेप्शन में क्या होता है पढ़ेंगे। रिसेप्शन का मतलब क्या, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट पीपल विद टैलेंट, स्किल एंड एक्सपीरियंस द कंपनी हैज़ टू क्रिएट अ फेवरेबल इम्प्रेशन ऑन द एप्लीकेंट right from the stage of reception. Whoever meet the applicant initially should be tactful and be able to extend help in a friendly and courteous manner. भाई देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो वहाँ तो रिसेप्शन होता ही है, वहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट भी होता है, तो वो रिसेप्शनिस्ट से ही आप सबसे पहले बात करते हो। तो वो रिसेप्शनिस्ट जो है वो क्या होना चाहिए, थोड़ा फ्रेंडली नेचर का होना चाहिए, थोड़ा कर्टियस होना चाहिए, उसको बात करने का तरीका आना चाहिए एप्लीकेंट्स के साथ, और एक फेवरेबल इम्प्रेशन जाता है कंपनी का उस रिसेप्शनिस्ट के थ्रू। तो बेसिकली आपके यहाँ जो भी आएगा तो सबसे पहले बातचीत उसी से की जाएगी। नंबर 2 होता है स्क्रीनिंग इंटरव्यू। इसमें क्या होता है, एचआर डिपार्टमेंट से एक जूनियर एग्जीक्यूटिव जो है वो एप्लीकेंट से बातचीत करता है, उनसे बेसिकली कह सकते हैं इंपॉर्टेंट आइटम्स जैसे कि पूछता है उनकी एज, उनका एडुकेशन, उनका एक्सपीरियंस, उनका पे एक्सपेक्टेशन, एप्टीट्यूड, लोकेशन चॉइस, ये एक तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन ली जाती है एचआर डिपार्टमेंट के जूनियर एग्जीक्यूटिव के द्वारा। उसके बाद एप्लीकेशन ब्लैंक की अगर हम बात करें, इवन व्हेन एप्लीकेंट कम आर्म्ड विद elaborate resume, it is important to ask the applicant to translate specific resume material into a standardized application form. मतलब एप्लीकेशन ब्लैंक की अगर हम बात करें तो इसमें क्या मेंशन किया गया कि जब एप्लीकेंट जो है वो अपना रिज्यूम लेकर आता है, अपने रिज्यूम को इलेबोरेट करता है, तो हमारे को ये जानना ज़रूरी है या फिर हमें उससे बेसिकली बोलना ज़रूरी है कि वो अपने रिज्यूम को हमारे द्वारा बनाए गए स्टैंडर्डाइज फॉर्म में
फुलफ़िल करें। देखियो, आप जब भी कोई देखोगे अप्लाई करने के लिए, कि एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर होता है, तो उसको फिल करना होता है। उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट की बात करें तो एक टेस्ट लिया जाता है स्टैंडर्डाइज्ड वे में, जिसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, पर्सन के बिहेवियर, परफॉर्मेंस और एटीट्यूड को मेजर करते हैं। उस टेस्ट से हम ये ट्राई करते हैं कि हम ये जान पाएँ कि कैसे एक एप्लीकेंट जो है वो हमारी जॉब रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएगा। तो बहुत सारे टाइप के टेस्ट लिए जाते हैं कंपनीज़ के द्वारा, जैसे कि इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, साइमुलेशन टेस्ट। इनके बारे में अभी हम आने इसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ये कौन कौन से तरीके के टेस्ट होते हैं, साइमुलेशन या असेसमेंट सेंटर, इंटीग्रिटी, ये सब हम पढ़ेंगे। दीज टेस्ट आर वेरी यूजफुल एज they gather unbiased information that can be put into scientific and statistical analysis। बेसिकली टेस्ट इसलिए लिया जाता है कि हमें पता चल पाए कि एम्प्लॉई में वो स्किल है कि वो टेस्ट क्लियर कर पा रहा है। उसका एप्टीट्यूड नॉलेज चेक किया जाता है, बेसिकली उसका IQ चेक किया जाता है टेस्ट के थ्रू। उसके बाद सिलेक्शन इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू एक बेसिकली क्या है, फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन होता है। ओरल एग्जामिनेशन लिया जाता है कैंडिडेट का, उससे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। इस स्टेप में जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, जिसको हम इंटरव्यूअर बोलते हैं, वो ये कोशिश करता है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन उस कैंडिडेट से ले पाए जो भी उसको रिक्वायर्ड है। और इंटरव्यूअर ये भी कोशिश करता है कि वो अपने जो सामने उसके बैठा है इंटरव्यूई, उसकी एबिलिटीज़ को जान पाए और ये भी जान पाए कि क्या वो रिक्वायर्ड जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं है। उसके बाद आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो कुछ जॉब्स जो होती हैं उसमें फ़िज़िकल क्वालिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि क्लियर विज़न होना चाहिए, मतलब उसको साफ दिखाई देना चाहिए। हियरिंग उसकी एक्यूरेट होनी चाहिए, सुनाई उसको सही ढंग से देना चाहिए। स्टेमिना उसका हाई होना चाहिए। उसकी वर्किंग कंडीशन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की है उसको वो टॉलरेट कर पाए, ऐसा होना चाहिए। बेसिकली मेडिकल एग्जामिनेशन इसलिए लिया जाता है। और उसका जो टोन ऑफ वॉइस है वो भी चेक किया जाता है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन ये बताता है कि क्या वो कैंडिडेट उस जॉब के लिए फ़िट है या नहीं है। उसके बाद रेफरेंस चेक किए जाते हैं। तो कैंडिडेट्स को रिक्वायर्ड रहता है कि वो 2 या 3 लोगों के रेफरेंस अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करें। और ये जो रेफरेंस होते हैं वो इंडिविजुअल्स की तरफ से ही होते हैं, उनके जो उस एम्प्लॉइज़ के साथ फैमिलियर हैं, जो उसके एकेडमिक अचीवमेंट्स को जानते हैं, जो उसको प्रीवियसली जानते हैं। और बेसिकली ये रेफरेंस चेक्स में आता है। उसके बाद उसके बाद आता है हायरिंग डिसीजन। तो द लाइन मैनेजर कंसर्न हैज़ टू टेक द फाइनल कॉल। जो भी लाइन मैनेजर होता है उसको फाइनल कॉल लेना होता है और सिलेक्ट करना होता है कि अब ये वो स्टेज है जिसमें आप कैंडिडेट को सिलेक्ट या फिर रिजेक्ट करते हो। कि आपको सिलेक्ट करना है तो आप सिलेक्ट करते हो, अगर आपको लगता है कि वो ठीक नहीं है तो आप उसको रिजेक्ट कर देते हो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जानने के बाद। देन आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी। देखो, रिक्रूटमेंट हमने पहले पढ़ा था। हमें देखो, पहला तो इसका डिफरेंस यही है कि जो रिक्रूटमेंट होता है ना वो होता है पॉजिटिव प्रोसेस, और जो सिलेक्शन होता है वो होता है नेगेटिव प्रोसेस। ये पहला इसका डिफरेंस है। क्यों? रिक्रूटमेंट में तो आप क्या कर रहे थे, आप लोगों को इन्वाइट कर रहे हो कि आओ हमारी कंपनी में इंटरव्यू दो। सिलेक्शन में आप क्या कर रहे हो, सिलेक्शन में आपने लोगों को तो बुला लिया, अब आप सिलेक्ट कर रहे हो। आपने 10 लोगों को बुला लिया, 9 को आप रिजेक्ट कर दोगे, 1 को आप सिलेक्ट कर लोगे। तो दैट इज़ वाई सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है। तो रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर न्यू कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड encouraging them टू अप्लाई फॉर वैकेंट पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप नए कैंडिडेट्स को सर्च करते हो एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनको एनकरेज करते हो ताकि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंट पोजीशन को अप्लाई कर पाएँ। और बेसिकली सिलेक्शन में क्या होता है, एक सीरीज़ ऑफ स्टेप्स को फॉलो किया जाता है जिसमें कैंडिडेट्स को स्क्रीन किया जाता है और एक मोस्ट सुटेबल पर्सन को चूज़ कर दिया जाता है खाली पोजीशन के लिए। तो बेसिक पर्पस रिक्रूटमेंट का है कि वो एक पूल रेडी करे, कैंडिडेट का टैलेंट पूल क्रिएट करे, बहुत सारे लोगों को इन्वाइट करे। और सिलेक्शन क्या प्रोसेस है जिसमें आप बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लो, राइट कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लो ऑर्गेनाइजेशन में। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है जिसमें आप एनकरेज करते हो लोगों को। सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है जिसमें आप रिजेक्शन करते हो लोगों का। तो ये सब आप लिख सकते हो इसमें। वेट उसके बाद यहाँ पे कुछ इसमें डिफरेंस के पॉइंट भी दिए हुए हैं, जो 4 पॉइंट है, पढ़ लेते हैं फटाफट से। तो ये पहला पॉइंट तो सबको क्लियर ही है कि रिक्रूटमेंट क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप कैंडिडेट्स को सर्च करते हो वैकेंट जॉब्स के लिए और मेकिंग देम अप्लाई फॉर द सेम, ताकि वो मतलब कुछ इस तरीके से आप अट्रैक्ट करते हो एम्प्लॉयज़ को जिससे कि वो अप्लाई करें आपकी जॉब के लिए। सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ
राइट टाइप ऑफ कैंडिडेट एंड ऑफरिंग देम जॉब, मतलब यहाँ सिलेक्शन में हम अब सही कैंडिडेट को चूज़ करते हैं। रिक्रूटमेंट की बात करें तो रिक्रूटमेंट का एम है ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना वैकेंट जॉब के लिए, है ना। सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है कि हमें अनसुटेबल कैंडिडेट को तो रिजेक्ट कर लेना है और जो सुटेबल कैंडिडेट है उनको हमें वैकेंट जॉब के लिए हायर कर लेना है, पैक कर लेना है। तो इसमें आप लिख सकते हो ये। उसके बाद आता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ कंडक्टेड बाय अ सिलेक्शन कमेटी। तो बहुत सारे टाइप के इंटरव्यूज़ सिलेक्शन कमेटी लेती है ना। कहीं पे भी आप जाओगे इंटरव्यू तो दोगे ही। एक होता है नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू, एक होता है डायरेक्टिव, एक होता है सिचुएशनल, एक होता है बिहेवियरल, एक होता है स्ट्रेस इंटरव्यू, एक होता है पैनल इंटरव्यू। पहली बार नाम सुने हैं, कोई बात नहीं, पढ़ेंगे इनके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू की। तो देखो नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू क्या है, इसमें क्या होता है। इसमें जो रिक्रूटर होता है वो जनरल क्वेश्चन पूछता है, कोई इसमें स्पेसिफिक फॉर्मेट को फॉलो ही नहीं किया जाता कि हमें क्या क्वेश्चन एक्चुअल में पूछने हैं, कुछ नहीं, जो इंटरव्यूअर के मन में आया उसने पूछ लिया, दैट्स इट। तो क्वेश्चन कैन टेक एनी डायरेक्शन, मतलब कोई भी डायरेक्शन में क्वेश्चन जा सकते हैं। इंटरव्यूअर आस्क ब्रॉड एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन सच एज टेल मी मोर अबाउट व्हाट यू डिड ऑन योर लास्ट जॉब, में आपने क्या किया, एंड अलाउ द एप्लीकेंट टू टॉक फ्रीली, मतलब हम अपने और कैंडिडेट को ये इसमें एक दिया जाता है कि वो फ्रीली अपने बारे में बता पाएँ। और उसके बाद डिफ़िकल्टी होती है नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू में, जैसे इन्होंने बोला डिफ़िकल्टीज विद अ नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू इंक्लूड कीपिंग इट जॉब रिलेटेड एंड ऑब्टेनिंग कंपेरेबल डाटा ऑन वेरियस एप्लीकेंट्स। मतलब थोड़ा सा इन्होंने ये बोला कि नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। हो सकता है हम जॉब रिलेटेड क्वेश्चन ना कर पाएँ और हमने कुछ भी क्वेश्चन कर लिया, जनरल क्वेश्चन पूछ के काम खत्म कर दिया, और सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर दिया, रिजेक्ट करना रिजेक्ट कर दिया। तो ये एक नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू का टाइप हो गया, इंटरव्यू का टाइप। नंबर 2 आता है डायरेक्टिव और स्ट्रक्चर्ड। तो ये जस्ट उसका अपोजिट हो गया, जिसमें आप क्या करोगे, एक सेट ऑफ क्वेश्चन को आप फॉलो करोगे, आप एक फॉर्मेट को फॉलो करोगे। यहाँ पे जो जॉब रिलेटेड क्वेश्चन है आप उनको फॉलो करोगे और वो पूछोगे। तो यहाँ पे हर एप्लीकेंट से कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जिससे कि हम अपने एप्लीकेंट्स का कंपैरिजन इजीली कर पाएँ। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस जो हैं वो इंटरव्यू की रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, इंटरव्यू के प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं, और वो बायसेस को एलिमिनेट करते हैं। क्योंकि नॉन डायरेक्टिव में तो आप बायस्ड भी हो सकते हो ना, आपने अपने तरीके से कुछ भी पूछ लिया। स्ट्रक्चर्ड में तो हम पूछेंगे ही वो जो जॉब के अकॉर्डिंग है, जॉब की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही सवाल पूछे जाएंगे। तो इसमें बायसेस और एरर्स एलिमिनेट होते हैं, और ये बेसिकली उस जॉब के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछता है। तो ये अच्छी है ये चीज़, ठीक है। और बेसिकली इसमें बोला गया कि ऑन द नेगेटिव साइड अगर हम इस टाइप की देखें तो बोला गया कि पूरा जो प्रोसेस है वो मैकेनिकल और रिस्ट्रिक्ट करता है फ्रीडम ऑफ इंटरव्यूअर्स को। मतलब बेसिकली इंटरव्यूअर अपनी मर्जी से कुछ नहीं पूछ सकता, उसको वही सेट ऑफ क्वेश्चन फॉलो करने पड़ेंगे, है ना। तो ये इसका एक नेगेटिव साइड भी हो गया। उसके बाद आता है सिचुएशनल इंटरव्यू। तो एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का ही वेरिएशन है सिचुएशनल इंटरव्यू, जिसमें होता क्या है, इसमें एप्लीकेंट को कन्फ्रंट किया जाता है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन उसके सामने रखी जाती है और उसको बोला जाता है कि आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करोगे। मतलब कुछ भी आपने एक सिचुएशन दे दी अपने एप्लीकेंट को सामने, और आपने उससे पूछ लिया कि अगर आप इस सिचुएशन में फंस जाते हो तो व्हाट विल यू डू, ठीक है। जैसे इसमें मैं एक एग्जांपल डालूं कि आप हायर कर रहे हो बड़ी पोजीशन के लिए, फाइनेंशियल मैनेजर के लिए, तो आप उसको सामने कोई भी सिचुएशन रख सकते हो। उसको सामने आप ये रख सकते हो कि जैसे कि भाई मान लो आपने इंटरव्यू जो देने आया जो एप्लीकेंट, उससे पूछ लिया कि एज अ फाइनेंशियल मैनेजर आप कैसे डिसीजन लोगे कि भाई अगर मान लो कंपनी को 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है और एक हफ्ते में ही कंपनी को फंड्स चाहिए, और बिल्कुल कह सकते हैं कि रेट भी जो है वो इंटरेस्ट रेट भी है जो वो बहुत कम होना चाहिए। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हो, उनको सिचुएशन में डाल सकते हो और उनसे पूछ सकते हो कि अब आप क्या करोगे, है ना। तो इस तरीके से सिचुएशनल इंटरव्यू किया जाता है। बिहेवियरल इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, बिहेवियरल इंटरव्यू फोकस ऑन एक्चुअल वर्क इंसिडेंट्स। एक्चुअल में उसका वर्क इंसिडेंट जानने की कोशिश की जाएगी पास्ट में, जैसे कि हाउ ही हैंडल्ड एन एम्प्लॉय हु वाज स्मोकिंग विद इन दी फैक्ट्री प्रीमाइजेस। हम उससे ये पूछ लेंगे कि भाई
मान लो आपकी कुछ भी क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है। अब हम उससे पहले उसके पास्ट के बारे में पूछेंगे और फिर हम ये पूछेंगे कि कैसे आपने उस एम्प्लॉय को हैंडल किया था जो फैक्ट्री के अंदर ही स्मोक कर रहा था। एक बिहेवियरल इंटरव्यू होता है। स्ट्रेस इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो देखो, सिचुएशनल और बिहेवियरल इंटरव्यू में एक फ़र्क है। थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा होगा कि सेम है, नहीं, पर सेम नहीं है। सिचुएशनल में आप उसको हाइपोथेटिकल सिचुएशन देते हो, मतलब अपने मन से बना के सिचुएशन देते हो। बिहेवियरल में आप उसको एक्चुअल सिचुएशन देते हो जो उसके साथ पास्ट में हुआ है, और वो हम उससे क्वेश्चनिंग के दौरान ही पूछेंगे, एंड देन हम उससे क्वेश्चन पूछेंगे सारा। दैट इज़ स्ट्रेस इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो इंटरव्यूअर यहाँ पे अटेम्प्ट करता है कि हाउ एन एप्लीकेंट वुड रिस्पोंड टू अग्रेसिव, एम्बेरसिंग, रूड एंड इंसल्टिंग क्वेश्चंस। कि अगर इंटरव्यूअर आपसे अग्रेसिव क्वेश्चन पूछे, एम्बेरसिंग क्वेश्चन पूछे, रूड होके बात करे, इंसल्टिंग क्वेश्चन पूछे, तो एप्लीकेंट कैसे रिएक्ट करेगा ये जानने की कोशिश की जाती है स्ट्रेस इंटरव्यू में। ठीक है, तो हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हमारा एप्लीकेंट इस सिचुएशन में फंस जाता है तो वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, हम ये जानना चाहते हैं। उसका बैकफायर कैसा होगा, कैसे वो बैकफायर करेगा। क्योंकि एप्लीकेंट दैट द फर्म वांट्स टू हायर माइट इवन टर्न डाउन द जॉब ऑफर अंडर सच ट्राइंग कंडीशन। तो ये सब है इसमें। पैनल इंटरव्यू की बात करें तो यहाँ पे 3 से 5 लोग इंटरव्यूअर होते हैं। 5 लोगों का पैनल हो गया, 3 लोगों का पैनल हो गया, और एप्लीकेंट जाएगा। तीनों कुछ ना कुछ आपसे सवाल करेंगे, एंड देन पैनल इंटरव्यू वही होता है और कुछ नहीं है। उसके बाद व्हाट इज़ टेस्टिंग इन दी सिलेक्शन प्रोसेस। टेस्टिंग क्या है, जो अभी हमने पढ़ा था। बहुत सारे टाइप के टेस्ट होते हैं। टेस्ट बेसिकली होता क्या है, एक स्टैंडर्डाइज्ड ऑब्जेक्टिव मेजर होता है किसी भी पर्सन के बिहेवियर, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी एटीट्यूड को जानने के लिए। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये ट्राई करना होता है कि कैसे ट्राई टू मेजर इंडिविजुअल डिफरेंस इन अ साइंटिफिक मैनर, है ना। साइंटिफिक मैनर में बेसिकली अपने एप्लीकेंट को जानना चाहते हैं, उसकी एप्टीट्यूड स्किल को, उसकी इंटेलिजेंसी को हम जानना चाहते हैं। बहुत सारे टाइप के टेस्ट होते हैं, जैसे उन्होंने बोला इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट मतलब उसकी मेंटल एबिलिटी का टेस्ट लिया जाता है। तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि उस एम्प्लॉय को पिक करना जो अलर्ट हो, जो लर्निंग करने में क्विक लर्नर हो बेसिकली, सो दैट दे कैन बी ऑफर्ड एडिक्वेट ट्रेनिंग टू इम्प्रूव देयर स्किल्स, है ना। कि हम ये जानना चाहते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट में कि कि वो, अगर हम उसको ट्रेनिंग देंगे तो वो कितना क्विकली उस चीज़ को लर्न कर लेगा। ठीक है, तो इंटेलिजेंस टेस्ट इसलिए लिया जाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो एप्टीट्यूड टेस्ट में हम क्या करते हैं, जैसे इन्होंने बोला क्लरिकल टेस्ट लिया जा सकता है, जिसमें आप उसकी एबिलिटी जान सकते हो कि वो सही से चीज़ों को परसीव कर रहा है, क्विकली लोकेट कर पा रहा है, फाइल्स को प्रॉपर मूव कर पा रहा है। तो इसमें क्लरिकल, मैकेनिकल, मैथमेटिकल तरीके के टेस्ट होते हैं एप्टीट्यूड में। पर्सनालिटी की बात करें तो पर्सनालिटी टेस्ट आर यूज टू मेजर बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ एन एप्लीकेंट्स पर्सनालिटी, जैसे कि मोटिवेशन, इमोशनल बैलेंस, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है, उसका इंटरपर्सनल बिहेवियर कि लोगों के साथ कैसा बिहेवियर है उसका। तो दिस इज़ अ पेन पेपर टेस्ट यूज टू जज द साइकोलॉजिकल मेकअप ऑफ अ पर्सन। उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट के भी इन्होंने कुछ टाइप्स दे दिए हैं, इंटरेस्ट टेस्ट, प्रेफरेंस टेस्ट और ये सब। अचीवमेंट टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम मेजर करते हैं कि एक पर्सन का क्या कर सकता है, उसकी स्किल, उसकी नॉलेज देखी जाती है। जो बेसिकली वो जब वो जॉब की ट्रेनिंग करेगा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग करेगा, एक्वायर्ड करेगा, उसकी स्किल और उसकी नॉलेज जानने की कोशिश की जाती है कि उसने जो भी ट्रेनिंग ली या उसने पास्ट में जो भी जॉब करी वहाँ से उसने क्या सीखा। तो इसके भी 2 टाइप हैं, जॉब नॉलेज टेस्ट और वर्क सैम्पल टेस्ट। वर्क सैम्पलिंग का मतलब एक ऐसा सिलेक्शन टेस्ट होता है जिसमें जॉब एप्लीकेंट्स की एबिलिटी को के छोटे से पोर्शन को बेसिकली टेस्ट किया जाता है। मान लो उसको बहुत काम आता है, लेकिन हमने उसको क्या किया, एक सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए दे दिया कि इसको आपको चलाना आता है, चलो चला के दिखाओ, या फिर इस पे आपको वर्क करने आता है, चलो करके दिखाओ। दैट इज़ एक सेकेंड। उसके बाद आता है साइमुलेशन टेस्ट। तो साइमुलेशन एक्सरसाइज इज अ टेस्ट विच डुप्लीकेट मैनी ऑफ द एक्टिविटीज़। मतलब साइमुलेशन एक्सरसाइज एक वो टेस्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को और प्रॉब्लम्स जो एक एम्प्लॉय फेस करता है वर्क के दौरान,
उस चीज़ को डुप्लिकेट किया जाता है। मतलब बेसिकली हम उसको एक ऐसी सिचुएशन में डालते हैं कि अगर ऐसी प्रॉब्लम आए तो वो कैसे फेस करेगा। ठीक है, मैनेजर लेवल की जो पोजीशन को हायर करने के लिए हम ये तरीके का टेस्ट लेते हैं। मान लो आपको एक मैनेजर की पोजीशन में वो करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस एप्लीकेंट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक दिन के लिए बुला सकते हैं और देखो भाई ये हमारा एक्चुअल में काम है और आप अगर इस सिचुएशन में काम करोगे तो आप कैसे हैंडल करोगे। दैट इज़ साइमुलेशन, बेसिकली रोल प्लेइंग बोल सकते हैं इसको। स्टेप्स इन द इंटरव्यू प्रोसेस। इंटरव्यू प्रोसेस में क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, अगर आपको इंटरव्यू लेना है तो कैसे करोगे। नंबर 1, सबसे पहले तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन। एडवांस प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है ताकि आप सभी एस्पेक्ट्स, सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख पाओ, सभी नेसेसरी पॉइंट्स को रिमेंबर कर पाओ। जैसे कि भाई अगर आपको कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है तो उसका आप इंटरव्यू कैसे लोगे, उसको चेक कैसे करोगे, उसकी कंपेयर कैसे करोगे दूसरे एप्लीकेंट्स के साथ, और उसका स्कोर वगैरह, और राइट काइंड ऑफ इंटरव्यूअर्स को ही सिलेक्ट करना है कि आप तो एचआर मैनेजर हो, बट जिस पोस्ट के लिए आपको चाहिए तो उस पोस्ट के रिगार्डिंग कौन इंटरव्यू लेगा, कौन उससे क्वेश्चनिंग करेगा, वो राइट काइंड ऑफ इंटरव्यूअर भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा एज ए एचआर मैनेजर। इंटरव्यू असेसमेंट फॉर्म्स भी आपको फाइनल करने पड़ेंगे कि अगर आप किसी को हायर करने वाले हो तो कैसे उसका असेसमेंट करोगे, कैसे चेक करोगे कि उसके अंदर वो रिक्वायर्ड नॉलेज है या नहीं है। फिजिकल सेटिंग की बात करें तो इंटरव्यू लोगे कहाँ पे, है ना, ताकि वो कंफर्टेबली आपका इंटरव्यू हो जाए, मतलब तो नॉइज़ ना है, इंटरप्शंस ना हो, फर्नीचर होना चाहिए, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कंडक्टिंग द इंटरव्यू, जब आप इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हो तो बेसिकली आपको कैंडिडेट के साथ अच्छे से बिहेव करना है ताकि उसका कॉन्फिडेंस जानना है कि वो नर्वस है या क्या है। सफिशिएंट टाइम उसको देना है कैंडिडेट को ताकि वो सही बात बता पाए, फेयरली बता पाए। और रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन एंड इम्प्रेशन, कि वो कैसा जो एप्लीकेंट है वो उसको नोट डाउन करना है कि जैसे बोल सकते हैं कि दीज नोट्स आर क्वाइट हेल्पफुल इन कंपेयरिंग नोट विद अदर इंटरव्यूअर एंड इवैल्यूएटिंग द कैंडिडेट। मतलब बेसिकली उसको अच्छे से ऑब्जर्व भी करना है, आपको उसके इंप्रेशंस को ऑब्जर्व करना है, रिकॉर्ड करना है। उसके बाद क्लोजिंग द इंटरव्यू शुड एंड विद द हैप्पी नोट। हमेशा इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लोगे तो लास्ट में आपको हैप्पी नोट यानी कि अच्छे से बात करके ही अपना इंटरव्यू एंड करना है और कोई एक ऑकवर्ड या एम्बैरेसिंग सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी है। अगर आपको इंटरव्यू को क्लोज करना है तो इंटरव्यूअर को मे शो सम साइन एट एन अप्रोप्रिएट टाइम। उसके बाद आपको रिजल्ट दे देना है। जब आपका इंटरव्यू हो गया तो इंटरव्यूअर शुड इवैल्यूएट द कैंडिडेट सुटेबिलिटी फॉर द जॉब। रिजल्ट आपको देना है उसी टाइम। तो ठीक है, तो ये था। थैंक यू सो मच।